जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे होते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, मगर फिर भी हमारा दिल उस बात को झुठलाने से इनकार करता रहता है। उन बातों का जिक्र करना यूं तो बेकार होता है जो ना सच होती है और ना ही झूठ। इंसान के अलावा भी इस दुनिया में ऐसे ऐसे जीव मौजूद हैं जो खुली आंखों से नजर तो नहीं आते, मगर अपने होने का एहसास हमें दिलाते रहते हैं। यूं तो मेरा वास्ता कभी भी भूत प्रेत, जिन या परियों जैसे ख्याली कहानियों वाली चीजों से नहीं पड़ा था, मगर मेरे साथ जो हादसा हुआ वो किस हद तक सच था, इसका फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं दिल्ली के स्टेट बैंक में जॉब करता था। नोटबंदी की वजह से बैंक में काम का बोझ काफी बढ़ गया था और काम के बोझ की वजह से मैं डिप्रेशन का शिकार बन गया था। तो मुझे आराम करने के लिए एक हफ्ते की छुट्टी दी गई। डॉक्टर ने मुझे राय दी कि मैं कहीं वेकेशन पर जाऊं ताकि मेरा काम से मन भी हट जाए और मैं बेहतर महसूस कर सकूं। कुछ समय सोचने के बाद मैंने किसी हिल स्टेशन पर जाकर छुट्टियां मनाने का प्लान बनाया और शिमला से बेहतर हिल स्टेशन क्या हो सकता था। इसलिए तैयारी करने के बाद मैं शिमला के लिए रवाना हुआ। शिमला स्टेशन पहुंचकर मैं किसी गेस्ट हाउस के बारे में पता लगाने लगा, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 5 दिनों के लिए किसी होटल में ही ठहर जाऊं। अभी मैं लोगों से पूछताछ ही कर रहा था कि पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी, कहाँ से आए हैं जनाब? मैंने पलट कर देखा तो एक बुजुर्ग लाठी के सहारे खड़े थे। सर पर मखमली टोपी, सफेद कुर्ता पजामा पहने वो वहां खड़े थे। मैंने कहा, जी मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर चमक आ गई और उन्होंने खुशी में कहा, दिल्ली से आए हो? तब तो आप हमारे मेहमान हुए। मैंने पूछा, वो किस तरह? उन्होंने बताया कि एक बार वो दिल्ली गए थे तो वहां के लोगों ने उनकी खूब खातिरदारी की, जिसके बाद से जो भी दिल्ली से आता है तो वो उनका मेहमान हो जाता है। वो बुजुर्ग मुझे अपने घर पर रुकने की दावत देने लगे। मैंने भी सोचा कि अच्छा है, होटल का खर्चा तो बच जाएगा, और यही सोचकर मैं उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया। रास्ते में वो मुझसे अजीब अजीब से सवाल पूछने लगे, जैसे कि मेरे घर का पूरा पता, घर पर कौन कौन मर चुके हैं और कौन कौन मौत के करीब है। इन सब फिजूल के सवालों से मैं काफी परेशान हो गया था। तो मैंने उनसे कहा, चाचा आप अपने घर चले जाइए, मैं किसी होटल में रुक जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो शर्मिंदा हो गए और मुझसे अपने साथ चलने के लिए जिद करने लगे, जिसको मैं इनकार न कर सका और उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया। करीब 1 घंटे तक सफर करने के बाद आखिर उनका घर आ ही गया, लेकिन मैंने देखा कि वो एक घर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा महल था। पर सबसे अजीब बात यह थी कि ये महल जैसा घर घने जंगलों के बीच में बनाया गया था, जो ना तो किसी भी तरह की कोई खूबसूरती रखता था और ना ही कोई शान। बस इसे देखकर किसी भूतिया खंडर का एहसास हो रहा था। इस किले में ना तो कोई आदमी था और ना ही कोई नौकर। मैं सोचने लगा कि ये कैसी जगह है। मेरी खामोशी को भांपकर वो बूढ़े चाचा मुझे खुद से बताने लगे, बेटे मेरा घर मेरे पुरखों ने हजारों साल पहले बनवाया था। अब तो इसके आसपास कोई रहता भी नहीं और मेरे खानदान के सारे लोग अल्लाह के पास जा चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। तुम घबराओ मत, यहाँ तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। मैं सोचने लगा, एक तो ये बूढ़ा पहले से अजीबोगरीब है, ऊपर से इसके पुरानी हवेली जैसे घर में और कोई नहीं रहता। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जाने लगी। मैंने उनसे पूछा, आपकी देखभाल कौन करता है? मगर मेरी बातों को बीच में ही काटकर उन्होंने कहा, आओ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। घर की मनुष्यत मेरे सीने को दबाने लगी, एक बोझ सा लगने लगा। मेरा दिल यहाँ से भाग जाने को करने लगा,
मगर मैं बिना वजह यहाँ से कैसे भाग सकता हूँ? बेचारे बुजुर्ग का दिल टूट जाएगा। यही सोचकर मैंने भागने का इरादा छोड़ दिया। वो मुझे मेरा कमरा दिखाकर जाने लगे तो मैंने पूछा, मैं आपको क्या कहकर बुला सकता हूँ? तो वो मुस्कुराते हुए बोले, मेरा पूरा नाम शेख अकबर हुसैन है, पर तुम मुझे अकबर चाचा कह सकते हो। और इतना कहकर वो वहां से चल दिए। मुझे जो कमरा दिया गया था उस कमरे में लकड़ी का एक पलंग, एक बहुत बड़ा और खूबसूरत आईना, बहुत बड़ी और पुरानी अलमारी और एक बाथरूम था। पूरे कमरे में एक बात कॉमन थी और वो ये कि सारी चीजें सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। मैं खुश तो नहीं था मगर मुझे इत्मीनान था कि मुफ्त में कमरा मिल गया। नहाने के बाद मैं नीचे ग्राउंड फ्लोर में उतर कर आ गया जहां अकबर चाचा का कमरा था। दरवाजा बंद देखकर मैंने दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब न मिलने पर मैं दरवाजे को जोर से धक्का देकर खोलने की कोशिश करने लगा। तभी पीछे से अकबर चाचा बोले, बेटा, इस तरह तो तुम दरवाजा तोड़ दोगे। मैं शर्मिंदा होकर साइड हो गया। उन्होंने उस दरवाजे को बहुत आराम से खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो मुझसे पूछने लगे, वैसे तुम मेरे कमरे के बाहर कर क्या रहे थे? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए। मुझे बहुत हैरानी हुई। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाने की बजाय मुझे बाहर खड़ा करके सवाल पूछने लगे। मैंने बात बदलते हुए कहा, चाचा, मैं आपको बताने आया था कि मैं बाहर थोड़ा टहलने जा रहा हूँ, कोई सामान वगैरह हो तो लेता आऊंगा। तो मेरी बात काटते हुए वो बोले, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि इस घर में कोई भी चीज बाहर से नहीं आती है और यहाँ की चीज बाहर नहीं जाती है। तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, काफी रात हो चुकी है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी बातें मेरे जहन में तरह तरह के सवाल खड़े करने लगी। मैं चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चला आया। मैं यही सोच रहा था कि रात का वक्त है, मैं इस किले जैसे घर से निकलकर जाऊंगा भी तो कहाँ, क्योंकि यहाँ चारों तरफ जंगल और जंगली जानवरों का राज है। अपने कमरे में जाकर मैंने अपनी मम्मी को कॉल लगाया, मगर मेरे मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। मैं खुद को कोसने लगा कि किस घड़ी में मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गया था। मैं खुद को काला पानी जैसी जेल में महसूस करने लगा। ये कैसी जगह है? यहाँ ना इंसान की जरूरत की चीजें हैं, ना बाहर कोई दुकान या मार्केट। आखिर ये बूढ़ा ऐसे सुनसान और वीरान जगह पर कैसे रहता है? इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए मैंने इस घर की छानबीन करने का फैसला किया। अभी शाम के 8 बज रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा ऊँघ रहा था। नींद से मेरी आंखें भारी हो रही थी। मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गया। लगभग 3 घंटे बाद मेरी आंख खुली, मगर थकान की वजह से मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था। मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। मेरे कान खुले थे मगर आंखें बंद थी। मैंने बिस्तर पर किसी और की मौजूदगी को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे मेरे बगल में कोई और भी सो रहा है। मेरा सारा जिस्म ठंडे पसीने में भीग गया। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उठकर देख सकूं। काफी देर तक मैं उस गहरी नींद वाले इंसान के साथ लेटा रहा। फिर अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे बिस्तर खाली है। मैंने चादर हटाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। मैंने इस बात को अपने मन का वहम समझकर इग्नोर कर दिया। मैं इस घर से निकलकर दूर भागना चाहता था, मगर अब रात काफी हो चुकी थी। मुझे सुबह का इंतजार करना था। अपने कमरे से निकलकर मैं अकबर चाचा को ढूंढने लगा। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। किसी भी इंसान की मौजूदगी का एहसास न होने पर मैंने उस बूढ़े के बारे में पता लगाने का फैसला किया। इस घर की तमाम चीजें बहुत पुरानी थी।
सीढ़ियों से लेकर हर एक चीज लकड़ी की बनी हुई थी। इस सब चीजों को देखते देखते मैं उस कमरे के पास चला गया जिसमें वो बूढ़ा रहता था। चढ़ चढ़ की आवाज के साथ वो दरवाजा मेरी आंखों के सामने खुद ही खुल गया। ये देखकर मुझे थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन मैं डरने के बजाय उस कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर मुझे किसी जानवर की दर्द भरी आवाजें आने लगी, जैसे कोई जानवर रो रहा हो। वो आवाज एक अलमारी के अंदर से आ रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से उस अलमारी को खोला, मगर अंदर कुछ भी नहीं था। मेरे हाथ सुन्न हो गए। खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैं हल्के कदमों से उस कमरे से बाहर निकल गया तो मैंने देखा बाहर टेबल पर अकबर चाचा खाना लगा रहे थे। मुझे देखते ही वो मुझसे बोले, जनाब, आप उस कमरे में कर क्या रहे थे? मैंने घबराहट में सच कह डाला, उस कमरे में किसी जानवर के रोने की आवाज आ रही थी। तो मुस्कुराते हुए अकबर चाचा बोले, बाहर के जंगली जानवरों की आवाज घर में साफ साफ सुनाई देती है। तुम परेशान मत हो, कोई बिल्ली होगी। बात आई गई हो गई और खाना खाने के बाद मैं खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि जो भी हो, सुबह सूरज निकलने के साथ मैं भी ये घर छोड़कर निकल जाऊंगा, भले ही मुझे जंगल में क्यों ना भटकना पड़े। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस कर रहा था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, पर्दा हवा के झोंकों से उड़ रहा था। जंगल के जानवरों की आवाजें रह रहकर छाई हुई खामोशी को तोड़ रही थी। तभी अचानक मुझे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज आई। मैंने सोचा शायद अकबर चाचा आए होंगे, पर वो तो काफी बूढ़े थे और ये चलने की आवाज बहुत तेज तेज थी। कोई बूढ़ा आदमी इतनी तेजी से सीढ़ियों पर कैसे चल सकता था? मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला और झांकने लगा, मगर वहां कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज किसकी थी? मुझे बेचैनी होने लगी। तभी अचानक बाथरूम के नल की आवाज आई और ऐसे लगने लगा जैसे कोई बाथरूम में नहा रहा हो। शावर की तेज आवाज बाथरूम से आ रही थी। उसकी आवाज ने मेरे होश उड़ा दिए। मैं बाथरूम का दरवाजा पीटते हुए चिल्लाने लगा, कौन है अंदर? तभी एक झटके के साथ दरवाजा खुला और मैं मुंह के बल बाथरूम में जा गिरा। मैंने उठकर देखा तो बाथरूम बिल्कुल सूखा पड़ा था। नल और शावर भी बंद पड़े थे। फिर नहाने की आवाज कहां से आ रही थी? इन सब हादसों से मेरी हालत किसी पागल की तरह हो गई थी, जिसकी दिमागी हालत खराब हो। खौफ से मैं वहीं बाथरूम में ही बैठा रहा। मुझ में उठने की ताकत नहीं थी। मैं ऐसी जगह कैद था जहां से मैं किसी इंसान को मदद के लिए पुकार भी नहीं सकता था। बहुत देर तक वहां बैठने के बाद मैं उठकर वापस अपने कमरे में आ गया और मैं कमरे में टहलने लगा और सोचने लगा कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे दरवाजे की ओर से कोई मुझे देख रहा है। मैंने दरवाजे पर देखा और चिल्लाया, कौन है वहां? मगर किसी ने भी मेरी आवाज का जवाब नहीं दिया, जैसे वहां कोई था ही नहीं। मैं फिर से टहलने लगा और सुबह होने का इंतजार करने लगा, लेकिन फिर से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ऊपर नजर रखे हुए है और मुझे घूर रहा है। खौफ की एक लहर सी मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। तभी मेरी नजर कमरे में रखे उस बड़े आईने पर गई और वो नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने आईने में देखा तो
मुझे एक भूतिया साया दिखाई दिया जिसकी दो बड़ी बड़ी चमकदार आंखें मुझे घूरे जा रही थी, जिसे देखकर मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। मैं भागता हुआ नीचे उतरा। मैंने देखा कि वह बूढ़ा गायब था। मैंने उसके कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा ही अजीब था। उस कमरे की हालत ऐसी थी जैसे वहां कोई सदियों से ना रहता हो। बिस्तर पर अखबार पड़ा था जो सालों पुराना था। उसमें एक खबर देखकर मेरे होश उड़ गए, जिसमें लिखा था 21 जनवरी 1945 को दिल्ली से आने वाली ट्रेन हादसे का शिकार हो गई, जिसमें मरने वालों में शेख अकबर हुसैन भी शामिल थे। उनकी तस्वीर देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैंने अपनी जिंदगी की एक रात किसी आत्मा के साथ गुजारी हो। मैं भागता हुआ उस महल से निकला और तब तक नहीं रुका जब तक मैंने किसी इंसान का मकान न देख लिया। भागते भागते मैं एक छोटे से गांव में जा पहुंचा। चाय की दुकान पर रुककर मैं सांस लेने लगा। मेरी हालत देखकर वहां के लोग मुझे पानी देने लगे। मैंने खुद को संभाला और उनसे स्टेशन का पता पूछकर बड़ी मुश्किल से अपने घर वापस आ गया। मुझे अपने घर आए अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि रात के करीब 2 बजे मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपने कमरे से सब सुन रहा था। मेरे पापा ने उठकर दरवाजा खोला और पूछने लगे कि आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ कैसे आए। तो बाहर से आवाज आई, मैं शेख अकबर हुसैन, आपके बेटे का दोस्त।